सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है रिगार्डिंग शेड्यूल 1 जुलाई 2025, जो जुलाई 2025 में वैकेंसी आने वाला है उसके रिगार्डिंग में है। बहुत सारे गाइस का ये सवाल था कि जनवरी 2025 में वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, कि इस बार के जैसे उस बार भी अगला अगस्त में आएगा, अगस्त 2025 में। तो ये सब जो आपका डाउट है, ये सब क्लियर करने के लिए हम आपके सामने एक अभी लेटर प्रस्तुत किए हैं। ये लेटर पोस्टल सर्विसेज बोर्ड PSB के मेंबर जो थे उस टाइम के, मर्विन अलेक्जेंडर, उनका ये पत्र है। तो इस पत्र को पहले आपको देख के बताते हैं ये है क्या। ये पत्र गाइस 17/11/2021 को प्रकाशित किया गया था, लेकिन इसके अंदर जो लिखा हुआ बात है वो 2022 से इम्प्लीमेंट किया गया था। तो गाइस ये पत्र जो है लेटर, इसमें यही कहा गया है कि 2021 तक जो GDS का वैकेंसी आता था वो कोई शेड्यूल में नहीं आता था। मतलब कि कभी भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वो सब जो वैकेंसीज था वो सब निकाल देता था, लेकिन उसका तहत कोई भी ये नियम कानून नहीं था कि रिज़ल्ट इस दिन निकालना है या शेड्यूल इस साल में इतना ही होगा। तो उसमें कोई नियम कानून नहीं था 2021 तक। गाइस हम 2021 तक का बात कर रहे हैं, 2022 से फिर अलग। तो वही जो मेंबर थे पोस्टल सर्विसेज बोर्ड के, मर्विन अलेक्जेंडर, वो ये प्रस्ताव रखे थे जिसको बाद में मंजूरी मिल गया था। तो वही हम आपको पहले पढ़ के बताते हैं कि इसमें लिखा क्या गया। दिस इज़ रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट प्रोसेस. I would like to invite your personal attention on notification of GDS vacancies through revised GDS online engagement process. Revised GDS online engagement process is to be implemented from January 2022 by notifying vacancies in 4th week of January 2022 and in the last week of July 2022 twice a year. ये बात को था गौर करने का बात है दोस्तों, ट्वाइस a year। इसमें ये लिखा गया है मेंबर ऑफ पोस्टल सर्विसेज बोर्ड के द्वारा कि जो GDS का वैकेंसी 2021 तक आता था वो अनशेड्यूल आता था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और इतना जो वैकेंसीज़ का मांग बढ़ रहा है इंडिया पोस्ट में, इतना जो एम्प्लॉयज़ का कमी है उसको देखते हुए GDS ने 2022 से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लागू किया था कि 2 बार वैकेंसीज निकलेगा, 1 जनवरी और 1 जुलाई में प्रत्येक साल। तो जनवरी जुलाई का जो था वो 2022 से स्टार्ट हुआ था, तो 2022 में निकला था। इसके तहत लगभग तकरीबन 70,000 पद पे निकला था टोटल मिला के, जनवरी 2022 और जुलाई 2022। उसके बाद 2023 में भी ऐसा ही रहा, जनवरी में निकला फिर जुलाई में निकला। लेकिन 2023 में था कि एक स्पेशल साइकिल करके भी 12-13 हज़ार करीब पोस्ट का निकला था, तो वो एक्स्ट्रा था, मतलब कि वो एक स्पेशल साइकिल के तहत दिया था। और 2024 में जैसे कि आप लोग जानते हैं लोकसभा का चुनाव था, तो लोकसभा का चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए जनवरी में तो निकला नहीं, फिर जुलाई में निकलना था, जुलाई में भी नहीं निकल पाया। उसके बाद जाकर अगस्त में निकला। तो खैर जुलाई में इसलिए नहीं निकल पाया क्योंकि जुलाई में था कि रिज़ल्ट का आने का, और इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग, ये परमिशन नहीं देता है कि आप इलेक्शन का टाइम में कोई भी रिज़ल्ट निकाले, चाहे वो मेरिट लिस्ट ही क्यों ना हो। तो इसी कारण से नहीं निकला था। तो ये जो उसके बाद है तो अगस्त में निकला। अभी भी इसका भर्ती प्रक्रिया चालू है सुचारू रूप से। लेकिन इस बार भी गाइस बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है। मतलब मैक्सिमम का लगभग अगर मिलाए तो ये जो 44,288 पद है, इसमें लगभग 85% या 90% भी बोल सकते हैं। 90% बच्चा का एकदम 100% है, या तो वो फेक है और या तो अलग अलग PWD SC ST OBC से भर दिया है। मतलब ऐसे हैं, उन लोगों को क्या मज़ा आता है पता नहीं, लेकिन वो लोग भर दिए। तो इस बार भी सारा वैकेंसी खाली ही जाएगा पिछला बार की तरह। तो वही इसको भरने के लिए डाक विभाग 2 नया प्रपोज़ल लेके आ रहा है। सबसे पहले जो इस लेटर से ये साबित होता है कि जनवरी 2025 में शेड्यूल फर्स्ट के नाम से वैकेंसी आएगा। तो इसके लिए आप लोग को खुश होने का बात है कि जिसका इस बार अगर नहीं हो पाए, बाई चांस कि इस बार नहीं हुआ, तो वो जनवरी 2025 में कर सकते हैं। और सरकार इतना फर्जी वाला, तो सरकार का ध्यान में भी आ रहा है कि इतना फर्जीवाड़ा हो रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी इसको समझ रहा है। तो इसके तहत अगला साल से शेड्यूल 1 जो जनवरी 2025 में आएगा, तो उसमें एक नया नियम आएगा कि उसमें आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो होता है मार्कशीट वाला, आपका SSC मेमो नहीं,
मेमो में तो आपका सारा डिटेल होता है। मार्कशीट जो ओरिजिनल जिसमें मार्क्स लिखा हुआ होता है वो अपलोड करने के लिए आएगा जनवरी 2025 से। इसके रिगार्डिंग सारा नियम कानून रूपरेखा बना लिया गया है। तो उसके तहत आप लोग को अगला साल से जो भी वैकेंसी भरिएगा इंडिया पोस्ट GDS के तहत, तो उसमें आपको अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना होगा। इससे होगा कि लगभग 90% जो फेकनेस कर रहे हैं उन लोगों को फेक नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग जितना परसेंटेज डाल रहे हैं उन लोगों के पास उतना सर्टिफिकेट होगा ही नहीं उसका। और बोर्ड पर भी बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है कि इस बार जितना बोर्ड था अगला बार कुछ कम रहेगा, क्योंकि इस बार बहुत सारे फेक बोर्ड भी हैं जो GDS का शेड्यूल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ रहे हैं। तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए जितना भी बोर्ड है उसको भी थोड़ा छांटा जाएगा, और जो भी काम का होगा बोर्ड, मतलब जो सरकारी है या जिसको मान्यता प्राप्त है, सिर्फ वही बोर्ड के द्वारा वैकेंसीज़ को चयनित किया जाएगा। इस लेटर में और भी आगे बात लिखा हुआ है, वो भी हम आपको बताते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट HOCs का मतलब यहाँ पे हो गया हेड ऑफ सर्कल्स मस्ट इंश्योर the complete of preparatory works, the calculation of notification of all GDS vacancies shall be at level of division। इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि जितना भी वैकेंसी आपको अपना डिवीज़न से देना है उसका कैलकुलेशन और नोटिफिकेशन का आप लोग तैयारी कर लीजिए। ये प्रत्येक साल पे लागू होता है। द नोटिफिकेशन विल बी इशूड साइमल्टेनियसली बाय ऑल डिविजन्स इन द 4th week of जनवरी। जनवरी का चौथा सप्ताह में प्रत्येक साल ये निकालना मैंडेटली कंपलसरी है, और उसके बाद जुलाई में भी निकालना इसको कंपलसरी है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग सारा कैलकुलेशंस कर लीजिए कि आपके डिवीज़न या आपके लेवल ऑफ डिवीजन्स में कितने पोस्ट खाली हैं और कितना पोस्ट पे जॉइनिंग बाकी है या वैकेंसीज भरना बाकी है, ये सब आप लोग कंफर्म कर लें। उसके बाद सर्कल्स मस्ट प्रोसेस पेंडिंग रूल्स 3 रिक्वेस्ट फॉर लिमिटेड ट्रांसफ़र बिफोर नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज as on 31st December for January notification and as on 30 June for July notification। तो इसमें पॉइंट थर्ड में ये लिखा गया है कि जितना भी लूट ले का ट्रांसफ़र है, बहुत लोग नए होंगे तो उनको बता देते हैं। लूट ले ट्रांसफ़र मतलब कि अगर आप GDS में जॉब कर रहे हैं, आपका 2-3 साल हो गया है, तो आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ से आप ट्रांसफ़र लेके अपना जहाँ मान लीजिए गाँव है या जहाँ आपको रहने का मन है उस पोस्टल में या उस डिवीज़न में आप लोग जा सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग है कि जितना भी लूट ले का रिक्वेस्ट है उसको जनवरी नोटिफिकेशन से पहले और जुलाई नोटिफिकेशन से पहले कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि उसके बाद एक भी किसी का भी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद लास्ट है चौथा पॉइंट, सर्कल्स मस्ट इंश्योर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ करेक्ट रिकॉग्नाइज एजुकेशनल बोर्ड्स बिफोर नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज। तो गाइज आप लोग का बहुत लोगों का मन में है कि जो डाक विभाग GDS है वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है तो बोर्ड्स का उसको कैसे पता चलता है जेन्यून, वो किसी बोर्ड से जाके पूछता है या राज्य सरकार से? तो गाइज़ नहीं, जितना भी सर्कल है, मान लीजिए झारखंड सर्कल है, बिहार सर्कल, कर्नाटका, तमिलनाडु सर्कल है, तो सर्कल का अपना जो सबसे हेड होता है, मान लीजिए वहाँ का राजधानी, जैसे बिहार का राजधानी हो गया पटना, तो पटना में जो ये लोग का सेंटर होगा GDS का, एक सेंटर इसके लिए एकदम बुक रहता है कि वो जितना एजुकेशनल बोर्ड है उसका कॉन्फ़िगरेशन करेगा कि कौन कौन सा बोर्ड आपके यहाँ पे, मान लीजिए बिहार की बात करते हैं, बिहार में भी 5-6 गो बोर्ड है, तो उसमें कौन कौन सा सही है कौन कौन सा फेक है, वो सब मान्यता के हिसाब से, तो उसका भी आप लोग कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। और करेक्ट रिकॉग्नाइज जो एजुकेशनल बोर्ड है आप वही आप यहाँ पर भेजिए CPT में, जिसके तहत उस हिसाब से वैकेंसीज निकाला जाएगा। तो ये सब तो हर साल प्रत्येक साल करना ही होता है, प्रत्येक साल आप लोग का बोर्ड का होता है कि कौन सा बोर्ड सही है, किस बोर्ड का मान्यता रद्द कर दिया गया, वो सब कैलकुलेशन की कितना पोस्ट है, नोटिफिकेशन इश्यूज़ किया जाए जनवरी और जुलाई में प्रत्येक साल फ्लॉलेसली। और उसके बाद सर्कल जितना भी रूट का ट्रांसफ़र है वो सबको भी ध्यान में रखते हुए दिसंबर में ही कंप्लीट कर ले या फिर उसके बाद जुलाई से पहले कंप्लीट कर ले, ताकि जनवरी और जुलाई में वैकेंसीज़ आने में लेट ना हो। तो गाइज़ ये लेटर में यही मेनली थिंग लिखा हुआ है। उसके बाद ये भी है, जैसे कि उसमें लेटर में लिखा हुआ था तो उस हिसाब से शेड्यूल 1 जनवरी 2023 में आया, इतना पद था। इसमें खैर डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट भी दिया हुआ था, लेकिन वो इस बार से थोड़ा चेंज होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट इस बार से इसलिए चेंज होगा क्योंकि ये तभी का हिसाब से था, CPT जो था तभी,
तभी एडवांस सुपर कंप्यूटर्स वहाँ पर नहीं था। लेकिन अभी जीडीएस का वैकेंसीज़ को प्रोसेस करने के लिए और इंडिया पोस्ट का भी बहुत सारा डेटा को प्रोसेस करने के लिए नया सुपर कंप्यूटर लगाया गया है। तो इस बार तो खैर बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि जो अभी का अगस्त का था शेड्यूल 2024 का, इसको 10 दिन में रिज़ल्ट दे दिया गया। रक्षाबंधन के दिन ही शायद 19 तारीख को इसका पहला मेरिट लिस्ट निकाल दिया गया था। और उस पहले था कि 10 दिन प्लस 5 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता था, वो कहीं लिखा हुआ नहीं होता था। लेकिन अब नेटिवली सबके पास जो मैसेज आ रहा है उसमें 15 दिन जोड़ के आ रहा है। तो उसके बाद है, उम्मीद है, और सेकेंड लिस्ट जो है हमको लगता है तकरीबन 10 या 11 तारीख तक आ जाना चाहिए, उतना कंफर्म है 10-11 तक आ जाएगा। तो गाइज़ यही सब था कि आप लोग का टेंशन मत लीजिए। जीडीएस का जो शेड्यूल 1 जनवरी 2025 है वो कोई ना कोई हालत पे जनवरी में आएगा। तो इस बार जिनका जिनका नहीं हुआ उस बार हो जाएगा। तो गाइज़ यही सब आशा कि आप लोग का हो जाए जीडीएस में वैकेंसी में जॉब, आप लोग के पास भी सरकारी नौकरी हो। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।